शांत हो जाइए। शांत, बहुत शांत और गहरी शांति और गहरी शांति। अपने भीतर जाएं और शांत हो जाएं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखेंगे। जब तक कि निर्देश ना मिले तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठें कि हम आंखें नहीं खोलेंगे। अपने आप को बंद आंखों से बैठा हुआ देखें। बहुत ध्यान से देखें, अपने आप को बैठा हुआ देखें। अपनी दाईं तरफ देखेंगे। बाईं तरफ देखें। पीछे की तरफ देखेंगे। अपने आगे की तरफ देखेंगे। अपने चारों ओर देखें। चारों ओर की जमीन, चारों ओर का वातावरण बहुत ध्यान से देखें। अपने चारों तरफ की ऊर्जा को अनुभव करेंगे। जैसे ही हम आंखें बंद करके एकदम सीधे बैठते हैं और पूरे लगन के साथ, श्रद्धा, विश्वास के साथ बैठते हैं, तो तुरंत हमारे भीतर एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारी चेतना विकसित होने लगती है, प्रज्ञा जागृत होने लगती है, पूरे शरीर में एनर्जी होने लगती है, ऑक्सीजन पूरे शरीर को मिलना आरंभ हो जाती है और हमारा मन शांत होता है। अपने भीतर शांति को अनुभव करेंगे। जिस जगह बैठे हैं उस जगह को देखें। बहुत ध्यान से अनुभव करें आसपास की हवा को, एनर्जी को। अपनी हिलती हुई पलकों को देखेंगे। आँखों के अंदर की पुतलियाँ, पलकें बहुत ध्यान से देखें। पूरी नासिका, दोनों होठ, मुंह के अंदर के सारे दांत और दाढ़, पूरी जीभ, ठोड़ी, दाहिना कान, कान के आगे पीछे, कान में जो टॉप्स पहना हुआ है, बायां कान, कान के आगे पीछे,
जहाँ टॉप्स है, पूरी गर्दन, अपने हाथ की अंगूठियाँ, दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून देखें। बाएं पैर के अंगूठे का नाखून, सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून, बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून, सीधे हाथ की उंगलियां, उनके नाखून, बाएं हाथ की उंगलियां और उनके नाखून, सीधे हाथ की हथेली, बाएं हाथ की हथेली, पूरी स्पाइन, पूरा पेट, अब हम वहीं कैलाश पर्वत पर ही ध्यान करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, जिस साधन से भी वहां पहुंचना है वहां पहुंचेंगे। चलते जाएंगे, पूरा रास्ता पार करेंगे। रास्ते में गंगा जी पड़ी, गंगा जी में स्नान करेंगे। गंगा माँ को प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। हे गंगा माँ, आप मुझसे प्रसन्न होइए। मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ। मांगना कुछ भी नहीं है, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि मेरे पापों को धो दीजिए, ऐसा नहीं बोलना।
उनका स्वागत कीजिए गंगा माँ का। गंगा जी में डुबकी लगाइए। बड़े श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, जैसे अमृत का स्नान कर रहे हो। बहुत अच्छा महसूस कीजिए। अब गंगा जी से बाहर आ जाइए। बहुत तेजी की धूप खिल रही है। धूप में खड़े हो जाइए। सारे कपड़े धीरे धीरे सूख रहे हैं। सामने साधु बैठे हैं। साधुओं को प्रणाम करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। चलते चलते सामने कैलाश पर्वत, बहुत ऊंचा पर्वत। उस पर धीरे धीरे चढ़ेंगे। पहाड़ों पर धीरे धीरे चढ़ेंगे। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरा सन्नाटा, बहुत शांति, मौन, कोई आवाज नहीं। पक्षी भी आवाज नहीं कर रहे। हवा चल रही है बहुत तेज। ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज। थोड़ी थोड़ी धूप भी खिल रही है। बहुत ऊंचा आकाश, आकाश को छूता हुआ सा कैलाश पर्वत, मानो आकाश भी झुककर कैलाश पर्वत का स्पर्श करना चाहता हो। इतना सुंदर शांत वातावरण। वहाँ की हवाओं में सुगंध है, साधुता की सुगंध है, मौन की सुगंध है, सत्य की सुगंध है। सामने बैठे दूर, बहुत धुंधले से दिखाई दे रहे हैं शिव जी। बहुत ऊंचे, हमसे बहुत दूर है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इतनी दूर उस किनारे पर शिव जी समाधि में बैठे हैं। चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान है। सिर पर जटाएं हैं। माथे पर चंद्रमा है। आंखें जो करुणा से भरी हुई हैं। चेहरे से तेज निकल रहा है, जिससे पूरा संसार प्रकाशित हो रहा है। बहुत धैर्यवान, क्षमाशील, सब पर कृपा करने वाले, बिना मांगे देने वाले, सबको क्षमा करने वाले शिव जी बहुत सरल, शांत, संतुष्ट और श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं। सबसे बड़ी बात, शिव जी को राम जी से प्रिय कुछ भी नहीं है। जो राम जी को भजता है, राम जी के नाम का स्मरण करता है,
राम की कथाएं बोलता है, कथाएं करता है। शिव जी को वो बहुत प्रिय होता है। शिव जी को अगर कुछ प्रिय है तो वो राम जी की कथाएं हैं। बहुत शांत बैठे हैं। अब हम भी समाधि का अभ्यास करने के लिए बैठेंगे। शिव जी की तरफ पीठ करके नहीं बैठेंगे। कभी भी ईश्वर के आगे, गुरु के आगे, टीचर के आगे या अपने माता पिता के आगे, बड़ों के आगे पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। सामने झुककर बैठेंगे, झुककर अभिवादन करेंगे, नम्रता पूर्वक बैठ जाएंगे बिना आवाज़ किए, कोई आवाज़ ना हो। बिल्कुल भी आपस में बोलेंगे भी नहीं, इशारा भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, हंसी भी नहीं उड़ाएंगे। शांत होकर बैठेंगे। आपस में मैत्री बनी रहे, सद्भाव भाईचारा बना रहे आपस में। शांत होकर बैठेंगे। बहुत शांत हो गए हैं। पूरा शरीर शांत हो चुका है, मन शांत हो चुका है। एक बार फिर से अपने आप को अनुभव करेंगे। इस समय हमारे मन में क्या हो रहा है, मन क्या अनुभव कर रहा है, हमें कैसी अनुभूति हो रही है। अब अपने विचारों को देखना आरंभ करेंगे। अब हमारे भीतर कैसे विचार चल रहे हैं? क्या हमें कोई दुख अभी भी बचा है? कोई चिंता, कोई क्लेश अभी भी बचा है बाकी? कोई बेचैनी तो नहीं है? बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। क्योंकि जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमारी अलग प्रकार की खुशी होती है, अलग प्रकार का सुखद अनुभव होता है। उसी को आनंद कहते हैं, सुख कहते हैं। सच्चा सुख यही है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न हो। इसकी जगह ईश्वर के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रति समर्पण, प्रकृति के प्रति समर्पण हो। हमारे अंदर सिर्फ देने का भाव हो। हम अपने अंदर दान के गुण को बढ़ाएंगे, सहनशीलता के गुण को बढ़ाएंगे। ये जो हम बैठे हैं ये भी आसन है, तो आसन में बैठने के गुण को बढ़ाएंगे।